चलो चैप्टर 12 स्टैंडर्ड 8 चैप्टर 12 में हमने जो पहले में सेशन मैंने पहले वीडियो में देखा उसमें हम कौन कौन सी एक्सरसाइज खत्म कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक में 12.1 पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, प्रैक्टिस बुक में 12.1, 12.2 एंड 12.3 इतना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम 12.4 और टेक्स्ट बुक की 12.2 एक्सरसाइज की ओर बढ़ रहे हैं। उसमें हम क्या करने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं परफेक्ट। सबकी सब बुक्स ये सब क्या कर दो, परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। अब मुझे परफेक्ट स्क्वायर का मतलब आपको पता है सबको, जैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 4 9 16 25 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, 4 का है ना। तो ये सारे जो नंबर है उसका अगर परफेक्ट स्क्वायर ये इसका स्क्वायर रूट ऐसे होल नंबर या नेचुरल नंबर में आता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो लेकिन हम अलजेब्रा में परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल कैसे करेंगे, वेरी वीक कंसंट्रेशन फोकस। तो परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल कैसे होता है तो वो हम देखेंगे। आपने आप लोगों को आइडेंटिटी पता है सबको, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, वेरी गुड। बस हम यहाँ से अब यहाँ की जर्नी करेंगे। ये होल स्क्वायर ये परफेक्ट स्क्वायर था, राइट। तो अब इसमें ए स्क्वायर किया 2ab और बी स्क्वायर, तो अब उसका उल्टा करना है इस ट्राइनोमियल। लेकिन उसके कुछ रूल्स है, क्या रूल्स है वो हम देखेंगे। तो उसमें पहले हमारे पास 3 टर्म्स होने चाहिए, क्योंकि ट्राइनोमियल है ना। तो कितने टर्म्स होने चाहिए, तो है फर्स्ट, इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, मिडल टर्म, थर्ड टर्म, लास्ट टर्म, राइट। आप जो भी नाम दो, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, मिडल टर्म, राइट। अब परफेक्ट स्क्वायर का रूल पहला 3 टर्म्स होने चाहिए ट्राइनोमियल में। दूसरा रूल, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलना चाहिए। तो इसका निकल सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलने के लिए यहाँ पे जो पावर है वो 2 4 6 ऐसा होना चाहिए। और ये जो नंबर्स आते हैं उसका स्क्वायर रूट 36 का क्या निकलेगा, तो निकल सकता है। पहला रूल क्या है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का क्या निकलना चाहिए, स्क्वायर रूट। फिर दूसरा रूल, इसके आगे और इसके आगे की साइन प्लस होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस है, यहाँ पे भी क्या है। तो चलो वो दोनों वेरीफाई कर लिया, हमने लिख दिया 36 का क्या कर दिया, और मिडल टर्म में 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू, चलो 2 6 हो गया। अगर यहाँ पे 2 6 12 ना हो के ये कुछ और नंबर आता तो भी ये चलता नहीं। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या जरूरी है, पहला टर्म उसका स्क्वायर रूट निकलना चाहिए, लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट निकलना चाहिए, दोनों के आगे साइन कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव प्लस होनी चाहिए। और मिडल टर्म में 2 के साथ इस दोनों का जो मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या होना चाहिए, हमारा मिडल टर्म को मैच करना। अब इसको आंसर में कैसे लिख सकते, एक्स ये वाली साइन लेनी है प्लस होल, गॉट इट। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 25x² माइनस 20xy प्लस 4y²। चलो मुझे बताओ ये और ये 25 पहले चेक करो, 25 का स्क्वायर रूट 5, x² का हाँ निकलेगा, 4 का 2, y² का निकलेगा। चलो एक रूल कंप्लीट। सेकंड रूल, दोनों के आगे की साइन प्लस, कंप्लीट। चलो तो स्टार्ट करते हैं, क्या करेंगे। और लास्ट में हमने क्या लिख दिया, मिडल टर्म में पहले क्या लिखना है, उसके साथ फर्स्ट टर्म। अब मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10 2 जा, सब कुछ मैच, राइट। तो 5x माइनस, अब इसमें लिखने में भी आप लोग है ना कभी कभी कैजुअली क्या लिख देते हो, मैं बता देता हूं, ये रॉन्ग है, होल स्क्वायर आना चाहिए। और आप लोग क्या बोलते सर थोड़ा तो है, थोड़ा नहीं चलेगा,
एक छोटी सी कील पूरी गाड़ी को पंचर कर देती है। तो इसमें मैथ्स में छोटी गलती ऐसा कुछ होता नहीं, गलती मतलब फुल गलती होती है ना। अब 2 3 जा 4 नहीं हो सकता, क्योंकि 6 और 4 में 2 का तो डिफरेंस है। 2 3 जा 6 लिखो या 4 लिखो, क्या फर्क पड़ेगा, पड़ जाता है। ये तो हमने बना लिया कि इसमें क्या हो। अब ये समझ में आ गया आप लोगों को। चलो एक और क्वेश्चन देख से मेरा क्या होगा। अब 4 का स्क्वायर रूट निकल रहा है, यस। एक्स क्यूब का नहीं निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, मैंने क्या बोला। चलो x का डिग्री 3 है, x का डिग्री क्या है, पावर क्या है 3। अब 3 का तो स्क्वायर रूट 4 हो तो चलेगा, 2 हो तो चलेगा, 6 हो तो भी चलेगा, 3 हो तो 9 चलेगा। वैसे ही यहाँ पे खाली x है तो वो भी नहीं चलेगा, इसमें भी x है। अब सब में x है तो हमारे आगे के एक्सरसाइज वापस रिकॉल करो, तीनों में से क्या कॉमन निकलेगा। पहले 4, 28 और 49 में कुछ कॉमन निकल रहा है वो भी वेरीफाई करो। नहीं, फिर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और एक्स में कॉमन निकल रहा है, यस। क्या कॉमन निकल रहा है, तो 4x² अब वेरीफाई करो, इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, 49 का चलो दोनों क्या के प्लस। तो आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे, 2x²। अब 2 के साथ 2x इंटू 2x माइनस होल 7²। ओके, तो ये हमारा आंसर होगा। सबको समझ में आ रहा है। फोर्थ वाला और एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको मजा आए। यहाँ पे तो अभी और एक लोचा हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ही नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्मेशन कैसे करते हैं, पावर के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहिए। पहले तो क्या होगा, समझ में आया। तो ये सब कब होगा, जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो पहले तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यस। डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर में, सब में कुछ कॉमन निकल रहा है, नहीं। पहले का स्क्वायर रूट निकल रहा है, हाँ। लास्ट का निकल रहा है। एवरी टाइम यू हैव टू, एवरी टाइम स्टेप बोलते जाओ बोलते जाओ। इनिशियली 10 15 क्वेश्चन में जब आप ऐसे स्टेप बोलते बोलते करोगे, आपका दिमाग उसको एक्सेप्ट कर लेगा, फिर वो आपके लिए डिफिकल्टी नहीं रहेगा, उस रूटीन हो जाएगा। लेकिन हमें क्या सर ने सिखाया, फिर पता नहीं कौन सी रेस होती है, कहाँ जाने वाले होते। अब यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, तो क्या रहा x²। और 12 में से 2 निकला तो 10 आएगा, नहीं। हाँ, कुछ लोग 10 लेके 12 में से 2 निकाल लिया तो क्या रहेगा 2 6, राइट। अब 18 में से 2 निकलेगा तो, अच्छा मुझे लगा 16। अब ये 2x बेचारा अकेला रहेगा, उसका, इसकी कहानी खत्म। अब इसकी कहानी शुरू, क्या होगा, x² प्लस 9 यानी 2 इंटू एक्स इंटू 3, 2 3 जा 6, सब मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैच हो गया है, राइट। अब क्या होगा x माइनस, तो समझ में आया सबको परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल के बारे में। इसमें किसी को कोई भी डाउट है, पूछना है कुछ भी। आप लोग तो ऐसा देख रहे हो कि कभी खड़े होके अटैक करने वाले। अब एक और आइडेंटिटी, फैक्टराइजिंग डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर। ये ट्राइनोमियल में था, बाइनोमियल में अगर परफेक्ट स्क्वायर आए तो क्या, किसमें, बाइनोमियल में। जैसे यहाँ पे 2 ही टर्म्स है, ये दुनिया की सबसे इजी आइडेंटिटी है। ए स्क्वायर माइनस बी, पहचानेंगे कैसे, 2 टर्म्स आएंगे। एनी क्वेश्चन, ओके। अच्छा मुझे तो 2 ही टर्म्स होंगे, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, नो मिडल टर्म। और इसमें बीच में कंपलसरी माइनस की साइन। अगर यहाँ पे प्लस आता है, क्वेश्चन खत्म, वही उसका आंसर है।
या तो ज़्यादा ज़्यादा उसमें कॉमन निकल सकता है और कुछ हो सकता, लेकिन इसमें तो कॉमन भी नहीं निकलेगा। लेकिन रूल क्या है हमारा, दोनों का परफेक्ट क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट निकलना चाहिए। और बीच में कौन सी साइन होनी चाहिए, फिर मैं क्या करूंगा, देखो इस तरह से दोनों का स्क्वायर रूट निकालूंगा, फिर एक बार माइनस और एक बार, कोई बोलेगा सर पहले प्लस और बाद में माइनस, सब चलेगा, अंडरस्टैंड। तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 16, दो टर्म है बीच में माइनस है, दिमाग की बत्ती जलाओ। हो सकता है बाइनोमियल वाला एक्स स्क्वायर 16, यानी कुछ लोग 16 में 8 स्क्वायर लेते हैं, वो लोग जब 8 स्क्वायर लिखते हैं ना 16 में, ऊपर से सब मैथमेटिशियन गाली देते हैं कि हमने इतनी मेहनत की और ये क्या कर रहा है। x माइनस 4 इजी है ना, और ये आपको एमसीक्यू में उसमें 1 मार्क के फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, लेकिन इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फर्दर स्टैंडर्ड। आगे वाले स्टैंडर्ड्स में ये सारे आइडेंटिटीज आपको ऐसे नहीं, आपको देख के सीधा ये आंसर लिखना होगा, आप समझ रहे हो, दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट वर्क। ओके नेक्स्ट, एक्स, अब मैं ये करता हूँ 16x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर, बीच में माइनस से दो टर्म है, दोनों का स्क्वायर रूट निकल रहा है। चलो तो क्या करेंगे, तो 4x माइनस, मजा आया, अभी तो आधा ही मजा है, अभी पूरा मजा और करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर उसमें 4, कुछ इस तरह से है, सबका स्क्वायर रूट निकलना चाहिए। ए तो अकेला है, ए स्क्वायर होता तो चलता, लेकिन ये क्या है ए, तो यहाँ पे भी ए है, तो पहले क्या करेंगे, यानी हमने जो पहली एक्सरसाइज की है उसको भूलना, हमारा क्या हो एक्सरसाइज खत्म, भूल जाओ, ऐसे नहीं, मैथ्स इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स, इसलिए तो उसको पहले लिया है टेक्स्ट बुक में कि हम आगे यूज करने वाले। आपको क्या लगा ओ 12.1 खत्म, खत्म, ऐसे नहीं, इस दोनों में कॉमन ए क्या रहेगा ब्रैकेट में, अब सीधा मैं लिख सकता हूं x माइनस वाई, अच्छा लग रहा है और अच्छा लगने दो, एक्स क्यूब माइनस 49x, दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, तो क्या होगा x माइनस 7 x प्लस 7, राइट, गॉट द आइडिया। सिक्स्थ क्वेश्चन, x is to 4 x स्क्वायर होल स्क्वायर y स्क्वायर, सर अगर ये x रेस टू 6 और y रेस टू 6 होता तो, यहाँ पे ऊपर तो 2 ही आना चाहिए, हमारे इस क्वेश्चन के रूल के हिसाब से ऊपर तो क्या आना चाहिए, ये अभी नहीं है, आपको पहले हुआ करता था, लेकिन अभी उनको लगा कि यार बच्चे बहुत ही इंस्टा वाले हैं, इसलिए आपको भी इजी कर दिया, थोड़ा इंस्टेंट आना चाहिए। इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देखो 4 था स्क्वायर स्क्वायर, फिर एक बार माइनस एक बार, और मैंने पहले ही रूल्स बोला था कि प्लस हो, तो इसकी कहानी तो खत्म हो गई, इसकी कहानी में कुछ जान बाकी है, क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर रूट निकल रहा है और बीच में क्या है, और इसका कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस, एक और करवा देते हैं, एक से मेरा क्या होगा, राइट। चलो तो कुछ इस तरह से है, 7 16x रेस टू 4 माइनस 81, 4x स्क्वायर 81 यानी
अब ये तो किसी को समझाने की जरूरत है कैसे आया है सेकंड स्टेप। दोनों का मैंने क्या लिया, स्क्वायर रूट। ले लिया इतना, किसकी कहानी खत्म, इसकी कहानी, कहानी खत्म है, लेकिन वो कहानी में आगे जाता जाएगा तो सही, लास्ट में एंडिंग में हाई हाई करने आएगा, राइट। इसमें क्या होगा, 4a का 2x स्क्वायर माइनस, अभी कभी कभी सपोज यहाँ पे 6 होता, मान लो 6 होता तो इसकी कहानी भी खत्म हो गई, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट, लेकिन अभी निकल रहा है तो इसकी कहानी में दम है। बांगर सीमेंट 2x स्क्वायर माइनस, तो इसमें क्या करेंगे, 2x माइनस 3 4x स्क्वायर प्लस, हाउ इज इट, समझ में आया सबको, बोलो कोई डाउट। तो ये हमारा बाइनोमियल और ट्राइनोमियल दोनों में परफेक्ट स्क्वायर वाला क्वेश्चन था। इसका रूल अलग है, इसका रूल क्या है, बीच में कौन सी साइन होनी चाहिए, माइनस, दोनों का क्या निकलना चाहिए, स्क्वायर रूट। अगर स्क्वायर रूट ना निकले तो हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने के बाद 4 टर्म होगा तो उसमें जो आंसर आएगा उसमें और क्या पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबिलिटीज कब होगी, बीच में पहले तो क्या होना चाहिए, माइनस का टर्म। इसकी हेल्प से आप कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हो, 12.2 टेक्स्ट बुक में कौन सी कर सकते हो, 12.2 पूरी नहीं, काफी कुछ मैं देख के आपको बोल देता, राइट। 12.2 आप कर सकते हो। तो आप अपने 12.1 देखा, 12.2 में कुछ कुछ क्वेश्चंस छोड़ के काफी क्वेश्चन आप इसमें सॉल्व कर सकते हो, स्पेसिफिकली फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन 12.2 में, सेकंड फोर्थ वो तो और एक राउंड में करवाऊंगा तो उसमें पूरा 12.2 क्या हो जाएगा आपका कवर। लेकिन प्रैक्टिस बुक में आप कर सकते हो 12.4 एंड 12.5। तो इतना हमने देखा, बस आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच।